हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। दैट मींस के जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं आफ्टर 31 मार्च, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जब 31 मार्च को अपना ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब चीजें, पीएल एप्रोप्रिएशन वगैरह बना लेते हैं। बनाने के बाद हम देखते हैं कि यार हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं। गलती क्या हो सकती है? जैसे हम लोग जब पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका कुछ परफॉर्मा ऐसा होता है, हम लोग यहां पर बाय प्रॉफिट और लॉस करके एक प्रॉफिट लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। नेक्स्ट ये होता है कि हम यहां पे आईओडी लिख देते हैं, फिर यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, यहां पार्टनर सैलरी लिख देते हैं और अगर पार्टनर कमीशन है तो वो लिख देते हैं। अब मान लिए कभी गलती ये हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, या कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, या हम पार्टनर सैलरी देना भूल गए, या हम पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। तो इनमें से अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में गलत बढ़ जाता है। अगर हम ये वाला चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो चार्ज करना भूल गए हैं क्योंकि ये बिजनेस की इनकम होती है, दैट मीन्स कि फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला है। और अगर हम इनमें से कोई आइटम भूल गए हैं, आईओसी या पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन कोई देना भूल गए हैं, तो यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। और ये हमने गलती जब पकड़ी, जब अकाउंट सारे प्रिपेयर हो गए, तब हमने देखा कि यार ये हम एरर करके गए हैं। अब इसका सही करने के दो तरीके हैं, या तो काट पीट के शुरू से फिर बनाया जाए, या तो फिर एक काम ऐसा किया जाए कि जो हिसाब लगाया जाए कि किसको कब कितने ज्यादा पैसे चले गए, कितने मिलने चाहिए थे, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, कमीशन कितना मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला उसके ना मिलने की वजह से प्रॉफिट जो ज्यादा बढ़ गया, तो वो सारा हिसाब किताब लगाया जाता है कि किसके पास पैसे ज्यादा चले गए या कम आए। हिसाब एडजस्ट करके एक एंट्री पास करते हैं तो क्वेश्चन हमारे जो गलती हुई होती है वो बैलेंस हो जाती है। एक एग्जांपल लेंगे इसका, यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिखा है ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर रुपीज 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर, जब अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। प्रॉफिट बांटने से पहले ये हमने चीजें नहीं दी थी। तो सबसे पहले ये ध्यान लगाना है कि जो चीज देना हम भूल गए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है। यानी आईओसी अगर हम देना भूल गए हैं तो आपको याद होगा जब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आईओसी यहां लिखते थे अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और इसी के नीचे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो आईओ जहां पे जितनी पोस्टिंग होती थी उसको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देते थे, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह होता था तो यहाँ पोस्टिंग कर देते थे, क्रॉस पोस्टिंग जो मैंने आपको सिखाई थी। तो जब भी हम कोई गलती करेंगे, आईओसी देना भूल गए, पार्टनर सैलरी देना भूल गए, पार्टनर कमीशन देना भूल गए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको यह समझना है कि यार ये चीज शो कहां पे होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कि क्रेडिट में शो होती थी कि डेबिट में शो होती थी। उसके बाद हम देखेंगे उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो यहां पे कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम पहले। 50,000 कैपिटल एक की है, ए की है 50,000, बी की है 30,000, सी की है 25,000 और डी की है 15,000 रुपए। इसका निकाला हमने 10%, ये सबका निकल के आया, ये निकल के आया 5,000, ये निकल के आया 3,000, ये निकल के आया 2,500 और ये निकल के आया 1,500। यानी कि ओवरऑल हम 12,000 रुपए जो है पार्टनर्स में प्रॉफिट में ज्यादा बांट गए, क्योंकि जब आप डेबिट साइड वाला पीएल एप्रोप्रिएशन में जितनी भी डेबिट साइड में चीजें आती हैं वो खर्चा आता है, वो खर्चा आपने दिखाया नहीं, यानी इतने रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में ज्यादा बढ़ गया। तो ये 12,000 जो बटा होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा, वो हम लोग वापस ले लेंगे। और ये जो चीज है उनको पर्सनल अंक देना चाहिए था हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालना चाहिए था, वो भी हम देना भूल गए, यानी उनके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या करना है? सोल्यूशन के लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ए बी सी डी, सबसे पहले यहां लिखा हमने एडजस्टमेंट टेबल। जो चीजें हम देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए हैं 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, ये अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है? क्रेडिट साइड में, तो यहां हमने इसको क्रेडिट लिख दिया। इसका टोटल हो गया 12,000 रुपए, और यही 12,000 रुपए पार्टनर्स में ज्यादा बढ़ गए होंगे उनके गलत रेशियो में, मतलब गलत बांट दिया हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो ज्यादा बांट दिया यानी कि डिवीजन ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, ठीक है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनका इक्वल है, तो यानी कि ये पार्टनर्स में जो बटा होगा वो इक्वल बटा होगा। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 3,000 रुपए आ जाएगा। अब ये क्रेडिट है तो इसको आप डेबिट कर दी, क्योंकि जब ये बटेगा पार्टनर्स में, जो बढ़ गया होगा पहले से 12,000 रुपए, ये हम दिखा रहे हैं कि 3,000 रुपए उनको गलत बढ़ गया था, तो वो उनसे वापस लेंगे। जब पार्टनर्स से कुछ लेंगे तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जब कुछ देंगे तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जैसे आईओसी हम उनको देंगे तो आईओसी सबका क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये जो प्रॉफिट गलत बढ़ गया है ये वापस लेंगे तो डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे हम। कैसे करना है एडजस्टमेंट? ये 5,000 क्रेडिट है, 3,000 डेबिट है, यानी 5,000 देने हैं और 3,000 उसे लेने हैं। तो सीधा सीधा मसला ये है कि हम उनको उनसे 2,000 रुपए ले लें, हमें उनसे 5,000 लेने हैं, 3,000 उनको देने, तो सीधा सीधा हम उनसे 2,000 ले लेते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है, इन दोनों को आपने माइनस करा, 5 में 3 माइनस हो गया, यहाँ पे 2 बचा। दोनों में बड़ा क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ा है तो हमने क्रेडिट लिख दिया, ये सिंबल सिंबल कट गया, 3,000 3,000 कट गया। यहाँ का दोनों का डिफरेंस है 500, बड़ा क्या है, डेबिट वाला, डेबिट लिख दिया। यहाँ डिफरेंस है 1,500 रुपए का, दोनों में बड़ा क्या है, डेबिट है, डेबिट लिख दिया हमने। यानी कि ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो एंट्री हमारी पास हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां पे हमने लिखा 1,500, यहां हमने लिखा 500, और यहां पे हो गया हमारा 2,000 रुपए। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, यानी कि जो गड़बड़ी हुई थी उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर दिया, पोस्टिंग हो जाएगी इसके अकाउंट में, ऑटोमेटिक हमारी जो करेक्शन था वो हो जाएगा, जो गलती हुई थी वो करेक्ट हो जाएगी। अब एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे हम आईओसी देना भूल गए थे, ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, मेनली 3 चीजें आती हैं, जर्नलिज्म भी अलग ही आता है पर वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। तो पार्टनर्स की सैलरी, आईओसी और पार्टनर का कमीशन, ये 3 चीजें हम देना भूल गए। अगर मान लीजिए तीनों में से कुछ भी देना भूल गए तो ट्रीटमेंट सबका यही करा जाएगा। कुछ भी देना भूल गए होंगे, ट्रीटमेंट सबका यही करा जाएगा। आईओसी की जगह हम सैलरी देना भूल गए तो सैलरी लिख देंगे, अगर हम कमीशन देना भूल गए तो कमीशन लिख देंगे, बाकी सारा काम वही करेंगे। मान लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट साइड में आती है पीएल एप्रोप्रिएशन के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आती है। तो हमको करना क्या होगा, आईओडी में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो यहां लिखेंगे हम आईओडी और यहाँ पे उनका अमाउंट लिख देंगे आईओडी का, फिर इसको जो बांटेंगे तो वो क्रेडिट कर देंगे, फिर ऐसे ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट होते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। थैंक यू सो मच।